नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापक भोंडवे JR केवी रोहमारे कनिष्ठ महाविद्यालय कोपरगांव हिंदी के वीडियो में आपका स्वागत है। 11वीं हिंदी योग भारती कविता क्रमांक 1 प्रेरणा कवि त्रिपुरारी, इस कविता का तीसरा वीडियो देख रहे हैं। पहले दो वीडियो में कवि त्रिपुरारी का परिचय, प्रमुख कृतियां और कुछ त्रिवेणियों का अध्ययन किया था। उनकी संक्षिप्त में फिर से जानकारी प्राप्त करेंगे। पहली त्रिवेणी में माँ की वात्सल्य भावना की जानकारी दी है। कवि कहते हैं कि जब मैं माँ को फोन करता हूँ, माँ बेवजह रोती है, उसके रोने का कोई कारण नहीं है। जब मैं फोन रखता हूँ, मेरे आंखों से आंसू आते हैं। तो दूसरी त्रिवेणी में पिता की गरिमा की जानकारी दी है। कवि कहते हैं कि पिता ऊपर से सख्त, कठोर और अनुशासन प्रिय रहते हैं, लेकिन अंदर से उतने ही कोमल रहते हैं। अपने बेटे का भला हो, अपनी आंखों के सामने वह ऊंचाई के शिखर पर विराजमान हो, इसीलिए कभी कभी पिताजी को अपने बच्चों के साथ सख्ती से पेश आना पड़ता है। लेकिन हर पिता में एक माँ की ममता होती है। जब बेटे को चोट लगती है तो पिताजी भी तड़प उठते हैं, उनके आंखों में आंसू आते हैं। अगली त्रिवेणी में कवि कहते हैं कि यह आज के युग की त्रासदी है कि माता पिता अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे। छात्रों, महानगरों में पति पत्नी जब दोनों नौकरी करते हैं तो बच्चों को माता पिता का पूरा स्नेह नहीं मिल पाता। एक साथ वह अपने बच्चों को स्नेह नहीं दे पाते, प्यार नहीं कर सकते, जैसे माता पिता उन्हें टुकड़ों में मिले हो। अगली त्रिवेणी में कवि कहते हैं कि जब सूरज का उदय होता है, सभी उसका स्वागत करते हैं, सभी उसे सलामी देते हैं, लेकिन जब सूरज डूब जाता है, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता। जब मनुष्य ऊंचाई के शिखर पर विराजमान होता है, प्रगति करता है, उन्नति करता है, सभी लोग उसका स्वागत करते हैं। लेकिन वही व्यक्ति अगर परास्त हो जाता है, हार जाता है, उसके जीवन में अगर मुश्किलें आती है तो कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता, अपने भी पराये बन जाते हैं, उसकी तरफ सब आनाकानी करते हैं। यहाँ इस त्रिवेणी में कवि कहना चाहते हैं, हमें वस्तु को ध्यान में नहीं रखना, बल्कि व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगली त्रिवेणी में कवि कहना चाहते हैं, जो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, उसी व्यक्ति के जीवन में संकटे विपत्तियां आती है। लेकिन यहाँ कवि कहते हैं कि जब उसे किसी काम में असफलता मिलती है तो उसे मायूस नहीं होना है। अगर वह परास्त हो जाता है, हार जाता है, तो अपना हौसला बुलंद रखना है, आत्मविश्वास बुलंद रखना है और चोट से सीख लेनी चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना है।
कवि यहाँ कहना चाहते हैं ये जो मुश्किलें हैं वह हमेशा के लिए जीवन में नहीं आती, थोड़े दिनों के लिए आती है। इसलिए मुश्किलों से भी कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। चोट खाकर ही आदमी सीखता है। यह तक का अध्ययन अब तक हमने किया था। पन्ना क्रमांक 2 देखिए। सबसे पहले त्रिवेणी का पठन करेंगे और उसके बाद भावार्थ देखेंगे। कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने हसरत के, बो दिए मैंने बीज हसरत के, बो दिए मैंने बीज हसरत के, पास थी कुछ जमी ख्यालों की, पास थी कुछ जमी ख्यालों की। आइए छात्रों, इस त्रिवेणी में आए कठिन शब्द देखिए। लम्हा, इसका मतलब है क्षण या पल। लम्हा क्षण या पल। हसरत, इसका अर्थ है इच्छा। आइए छात्रों, इस त्रिवेणी का भावार्थ देखते हैं। कवि इस त्रिवेणी में कहना चाहते हैं मनुष्य कितने साल जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वह किस प्रकार जिया यह महत्वपूर्ण है। संत ज्ञानेश्वर सिर्फ 21 साल जिए, लेकिन उन्हें संत की उपाधि मिल गई। कवि यहाँ इस पंक्ति में कहते हैं कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत की। इसका मतलब क्या है कि कवि कहते हैं कि जिंदगी से मैंने उम्र कर्ज के रूप में ली है और मैं यहाँ पर इच्छाओं के बीज बोना चाहता हूं। मेरा जीवन उम्मीदों से भरा हुआ है, इच्छाओं से भरा हुआ है और मैं अपनी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता हूं। छात्रों, अरमानों और आकांक्षाओं को पूरा करने की कोई निश्चित उम्र नहीं होती। यह इस त्रिवेणी का भावार्थ है। अगली त्रिवेणी देखिए। ये न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, यह न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, एक ही बीज से आगाज ए सफर कर लेना, एक ही बीज से आगाज ए सफर कर लेना। रोशनी होगी जहां पर भी कदम रखोगे, रोशनी होगी जहां पर भी कदम रखोगे। अब इस त्रिवेणी में आए कठिन शब्द आगाज ए सफर, इसका अर्थ है यात्रा की शुरुआत। छात्रों, इस त्रिवेणी का स्पष्टीकरण देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, त्रिवेणी का अर्थ आप समझ जाएंगे। एक व्यक्ति निराश बैठा था और कह रहा था कि मेरे जीवन में चारों ओर अंधेरा है, मेरा जीवन मुश्किलों से घिरा हुआ है। उस वक्त उसे एक संत मिल जाते हैं। संत उसे लालटेन देते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी जीवन का सफर कर लो। तुम जो कहते हो ना कि मेरे चारों ओर अंधेरा है, जैसे जैसे लालटेन तुम लेकर आगे बढ़ोगे अंधेरा दूर होगा। उसी प्रकार छात्रों, कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि हम कहते हैं कि मेरी जिंदगी में चारों ओर मुश्किलें हैं, समस्याएं हैं, लेकिन तुम उन समस्याओं का, उन मुश्किलों का स्वीकार कर लो, कोशिश कर लो। अगर तुम कोशिश करोगे, उन मुश्किलों का सामना करोगे, अपने आप तुम्हारे जीवन में उजाला छाएगा। तुम जहां भी कदम रखोगे रोशनी तुम्हें दिखाई देगी। हमें कोशिश करनी है।
यह इस त्रिवेणी के माध्यम से कवि त्रिपुरारी कहना चाहते हैं। अगली त्रिवेणी देखिए, अपनी आंखों से, अपनी आंखों में जब भी देखा, अपनी आंखों में जब भी देखा, एक बच्चा सा खुद को पाया है, एक बच्चा सा खुद को पाया है। कौन कहता है उम्र बढ़ती है, कौन कहता है उम्र बढ़ती है। छात्रों, इस त्रिवेणी का भावार्थ देखिए। आज के जीवन में मनुष्य अपनी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। कवि कहते हैं कि मैं अपनी आंखों से जब भीतर झांक कर देखता हूं तो खुद को एक बच्चा समझता हूं। मैं खुद को बूढ़ा नहीं समझता, मैं खुद को बच्चा समझता हूं। क्योंकि छात्रों, बच्चों में या जवानों में जितना उत्साह, उमंग, आत्मविश्वास होता है, उतना उत्साह, उमंग, जोश बूढ़ों में नहीं होता। इसीलिए कवि कहते हैं कि भले ही मेरी उम्र बढ़ गई है, लेकिन मैं स्वयं को बच्चा समझता हूं, मैं अभी भी जवान हूं। यह इस त्रिवेणी का अर्थ है। अगली त्रिवेणी, आंसू खुशियां एक ही क्षय है, आंसू खुशियां एक ही क्षय है। नाम अलग है इनके, नाम अलग है इनके। पेड़ में जैसे बीज छुपा है, पेड़ में जैसे बीज छिपा है, बीज में है, बीज में पेड़ है जैसे, बीज में पेड़ है जैसे। एक ने जिसने दूजा देखा, एक ने जिसने दूजा देखा, वही सच्चा ज्ञानी, वही सच्चा ज्ञानी। बहुत सुंदर त्रिवेणी है। सबसे पहले इस त्रिवेणी में आए कठिन शब्द देखिए। क्षय, इसका मतलब है चीज। दूजा, इसका अर्थ है दूसरा। कवि इस त्रिवेणी के माध्यम से कहना चाहते हैं, मनुष्य को सुख और दुख में स्थिर रहना है। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कवि यहां आंसुओं का उदाहरण, कवि कहते हैं कि जब मनुष्य को खुशी होती है, आंखों से आंसू आते हैं, और जब कभी उसे दुख होता है तो भी आंखों से आंसू आते हैं। दोनों एक ही है। इसलिए हमें सुख में दुख और दुख में सुख देखना है। जीवन में कभी खुशी के क्षण आते हैं तो कभी दुख के पल आते हैं। इसके लिए उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया है, पेड़ और बीज का। वे क्या कहते हैं, पेड़ में जैसे बीज छिपा है, बीज में पेड़ है जैसे। इसका मतलब क्या है कि पेड़ को असंख्य बीज लगते हैं, लेकिन आगे उसी बीज से क्या बनता है, पेड़ बनता है। उसी प्रकार सुख और दुख एक ही है। सुख और दुख में हमें स्थिर रहना है। खुशी और गम को समान रूप से देखना है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक भक्त एक संत को गाय दान के रूप में देते हैं। संत कहते हैं, अच्छा हुआ, कल से हमें दूध पीने को मिलेगा। लेकिन 3-4 दिन बाद वह भक्त अपनी गाय वापस लेकर जाता है। उस वक्त भी संत दुखी नहीं हुए। उन्होंने फिर से कहा, अच्छा हुआ, कल से हमें गोबर नहीं उठाना पड़ेगा। छात्रों,
दिल में गम है, दिल में दुख है, लेकिन जो चेहरे पर हंसी दिखाता है वही जीवन जीने की कला सीखता है। उसी ने जीवन जीने की कला सीख ली। चाहे हृदय में दुख हो, लेकिन वो जो दुख है वह चेहरे पर नहीं लाता। चेहरे पर हमेशा हंसी रहती है, चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। ऐसे जो व्यक्ति है वही जीवन जीने की कला सीखते हैं। इसीलिए सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू है, उसका हमें स्वीकार करना है। अगली त्रिवेणी, चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीद का दामन, छोड़ना मत उम्मीद का दामन। ना उम्मीद तो मौत है प्यारे, ना उम्मीद तो मौत है प्यारे। छात्रों, इस त्रिवेणी में आए कठिन शब्द दामन, इसका अर्थ है साथ। दामन का मतलब क्या है? साथ। ना उम्मीदी, इसका अर्थ है निराशा। इस त्रिवेणी का भावार्थ देखते हैं। कवि फिर से कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता है उसके जीवन में मुश्किलें आएगी, मुसीबतें आएगी, लेकिन हमें नाउम्मीद नहीं होना है। मुश्किलों को देखकर हमें निराश नहीं होना है, बल्कि उसका सामना करना है। क्योंकि देखिए छात्रों, हीरे को भी चमकने के लिए घिसना पड़ता है। इसीलिए जब हमारे जीवन में मुश्किलें आती है तो हमें सीख मिलती है। मुश्किलों को भी अवसर समझना चाहिए, और जब हम उन मुश्किलों का, उन चुनौतियों का सामना करते हैं तो हम मजबूत बनते हैं। इसीलिए जीवन से कभी भी नाउम्मीद नहीं होना है। यह सीख अंतिम त्रिवेणी में कवि त्रिपुरारी देते हैं। इस प्रकार प्रेरणा इस कविता के माध्यम से कवि त्रिपुरारी ने माँ की ममता, पिता की गरिमा, ठोकर खाकर जीने की कला सीखना और जीवन में कभी भी ना उम्मीद न होना की सलाह दी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।